Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूँ, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से। खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से। मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं। आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक। पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई, राजा रसोई और अंदाज अनोखा। Salvador, how are you? हाँ, good. सालादोर मुझे यूं ही मुस्कुराते हुए कल फिश मार्केट में मिले और मुझे ज्यादा मनाना नहीं पड़ा, बहुत जल्दी मान गए टू टेक मी क्रैब कैचिंग। देर नो खुल्यो। मेरे मन में ये डर था कि भाई मेरी कोंकणी और इनकी अंग्रेजी लगभग एक ही लेवल पे है तो कुछ दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग गया सब कुछ। चाहे वो क्रैब के साइज के बारे में हो, क्रैब कहाँ मिलता है उस बारे में हो, या फिर क्रैब पकड़ने की टेक्निक के बारे में हो। 900 रुपए किलो। और डाकते? So by the time we reached the boat, I was clear in my mind कि this is going to be a very interesting and adventurous morning. एक तो होता है मार्केट से कुछ भी लेके उसको बनाना, और दूसरा होता है कि भाई सोर्स तक जाना, लाइक से फार्म टू टेबल, गो टू द फार्म, अपनी सब्जी लो और उसको बनाओ। अगर सी फूड की बात करें तो बस फार्म मीन्स राइट वे वी आर। और क्रैब हंटिंग हमेशा से मुझे फैसिनेट करती थी, बिकॉज यू नो दोज डेंजरस लुकिंग क्रैब्स जब तक मार्केट में आते हैं उनके क्लॉज बंध जाते हैं और बड़ी आसानी से हम उठा के और शो ऑफ कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं और खाना बना लेते हैं। बट इमेजिन गोइंग क्रैब हंटिंग। और जब मुझे पता चला कि सालादोर इज द मैन जो कि क्रैब हंटिंग करता है, आई हैड टू कम। ये तो जुगाड़ बना रहा है क्रैब निकालने का। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बिल ढूंढने बिल, और बिल में हाथ डालना है। आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस, बट आई शैल स्टिल डू दिस। वी फाउंड अ क्रैब। आज का पहला क्रैब। ये मेरा नहीं है, एक्चुअली सावतौर का है, शिकार नंबर 1। बट आई एम एक्साइटेड टू पुट माई हैंड्स एंड सी व्हाट आई गेट। पहले बिल ढूंढते हैं, बिल। When will I get my crab? That's my crab. Oh, my crab. इतनी मेहनत के बाद 2 क्रैब पकड़े, वो भी भागने को तैयार। लेट्स गो सावतो, टाइम फॉर लंच। इतनी मेहनत करने के बाद स्कोर है सालादोर 13 और रणवीर 2। बट उस 2 में ना बाय गॉड मजा आ गया। आई थिंक इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। बोट से उतरते हुए मैंने देखा कि एक लेडी श्रिम्प और ऑयस्टर्स क्लीन कर रही हैं और मेरे अंदर का सी फूड ग्लटन जाग उठा। आई हैड टू पिक देम अप। क्रैब फिशिंग के लिए आए थे, लेकिन पूरी फीस्ट का जुगाड़ हो गया।
हे कुकिंग जो है ना, इट्स बिकमिंग अ लॉस्ट आर्ट। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी पहले हे कुकिंग होती थी, जिसमें बढ़िया सा हे का यानी कि घास फूस का स्मोकी फ्लेवर आता था, स्पेशली सी फूड में। इट इज स्टॉप्ड। आई थिंक स्टॉप्ड इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लिकेट होगी ना, वैसे वैसे हमारी कुकिंग भी कॉम्प्लिकेट होती जा रही। बट समटाइम्स द बेस्ट डिशेज आर द सिंपलेस्ट, और सिंपलेस्ट डिश के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। बेसिकली यहाँ बांगड़ा पड़ी हुई है मेरे पास। तो ऐसा हुआ, जब तक मैं क्रैब धो रहा था ना, तब तक एक और फिशर वुमेन आई और उन्होंने बांगड़ा ऐसी दिखाई कि मेरे को लालच आ गया। अब मजे की बात यह है कि बांगड़ा हो या क्रैब हो, नमक डालने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज द सी वाटर क्रीचर्स नेचुरल सॉल्ट अपने आप होता है। एंड नाउ फॉर द क्रैब। एक्चुअली हे कुकिंग जो है ना, इट्स ट्रेडिशनली वेरी ट्राइबल। सांथाल ट्राइब इज अ ट्राइब इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मुर्शिदाबाद के आजू बाजू। आसाम में भी कुछ सांथल्स हैं जो एक्चुअली हे में कुक करते हैं क्रैब को। केकड़े को पकड़ के हे में कुक करते हैं, उसके बाद उसको निकाल के और सिलवट्टे पे पीसते हैं और एक बढ़िया सी चटनी बनाते हैं। एंड मैकरल्स इज अ वेरी गोवन थिंग। गोवा में और ईस्ट इंडियंस जो बॉम्बे में हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे बांगड़ा लेते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ हे में डाल के उसको छोड़ देते हैं। छोटी छोटी जो जेटीज होती है ना, पुरानी विलेज जेटीज, वहाँ पे 3-4 ऐसे ढेर देखने को मिल जाते हैं जलते हुए। एंड यू वंडरिंग, लोग उस पर हाथ सेक रहे हैं, हाथ कोई नहीं सेक रहा होता, हर कोई वेट कर रहा होता है मैकरल बांगड़ा निकलने की। दे टेक इट आउट, स्क्रैप ऑफ द ब्लैक थिंग, थोड़ा नींबू लगाते हैं एंड हैव इट विद वन गुड ड्रिंक लाइक कोकम शरबत। नाइस। अभी अपनी हीट में कुक होता रहेगा, हम बाकी का खाना बनाते हैं। जब भी मैं ऐसे खाना बनाता हूँ ना, कहीं भी आग जला के खाना बनाता हूँ, तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि इतने सालों से हम खाना बना रहे हैं, 50,000 साल से, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ है। अच्छा खाना बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आग, इंग्रेडिएंट और प्यार चाहिए। पहले वही आग लकड़ी से मिलती थी, फिर कोयले से, और अब LPG से। बट ओवरऑल नथिंग इज चेंज्ड। पॉट गर्म हो गया, इसको रखता हूँ साइड में। दोनों में कोकोनट ऑयल डाल दिया अच्छे से सीजन करने के लिए। नाइस, ओके। तो अब बना क्या रहे हैं? बना यूं रहे हैं कि एक तो ऑयस्टर्स की कोकोनट करी बना रहे हैं। ये ऑयस्टर्स एंड कोकोनट जो कॉम्बिनेशन है इज अगेन वेरी गोवन। गोवा में जो ऑयस्टर्स मिलते हैं वो एक्चुअली रॉक ऑयस्टर्स होते हैं। इट्स लाइक अ बंच ऑफ ऑयस्टर्स ऑल जॉइन टुगेदर। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे सिंगल ऑयस्टर्स भी मिल गए, और नॉर्मली शकिंग नाइफ यूज होती है ऑयस्टर्स के लिए। और यहाँ पर एक मसल होता है, इट्स कॉल्ड द अडक्टर मसल। वो ऑयस्टर को ऐसे पकड़ के रखता है। तो शकिंग नाइफ जो होती है उसको अबडक्टर मसल के बिल्कुल बीच में डाल के और ऐसे घुमा दिया जाता है। बट दैट्स नॉट हाउ द लोकल्स डू इट। द लोकल्स क्रैक इट फ्रॉम द टॉप। तो हम भी इसको टॉप से ही क्रैक करेंगे। इफ यू हैव टू कुक द ऑयस्टर्स देन इट्स ओके। अगर आपको ऑयस्टर्स रॉ खाने हैं तो माय सजेशन इज यूज अ शकिंग नाइफ। चलो जी, ऑयस्टर रेडी। तो ये जो बड़ा वाला पैन है ना, इसमें हम बना रहे ऑयस्टर। और ऑयस्टर करी गोवन स्टाइल के लिए सबसे पहले कड़ी पत्ता, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च। ये भी रेडी हो गया, इसको साइड हटाता हूं। अभी बहुत हल्का सा सौते करना है। हल्का सा सौते इसलिए करना है बिकॉज वी वांट द स्वीटनेस ऑफ द अनियन। अनियन की मिठास चाहिए। जब तक अनियन की मिठास नहीं आएगी तब तक कोकोनट मिल्क की मिठास एक्सेंचुएट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। जब तक कोकोनट मिल्क की मिठास बढ़ेगी नहीं तब तक ऑयस्टर की नेचुरल स्वीटनेस बाहर नहीं आएगी। किस तरह 3 मीठी चीजें मिलके एक सेवरी डिश बनाती हैं, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। गोवा में नॉर्मली रॉक ऑयस्टर्स मिलते हैं। रॉक ऑयस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑयस्टर्स होते हैं जो सीधे पत्थरों के ऊपर चिपके होते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखिए, मल्टीपल फॉर्मेशंस ऑफ ऑयस्टर्स हैं ऑन द रॉक्स, और ये पूरी चीज़ ऐसे पत्थर के ऊपर चिपकी होती है। और इसलिए ऑयस्टर्स को निकालना, वैसे जैसे हम फ्रेंच मूवीज़ में देखते हैं या बाहर के खाने में देखते हैं,
वो इम्पॉसिबल होता। आई वॉज सरप्राइज कि मुझे यहाँ पे बाइवॉल्व ऑयस्टर्स मिले जो एक्चुअली 2 पार्ट जिसके खोले जा सकते हैं और बीच से मीट निकल आता है। अदरवाइज गोन खाने में बिकॉज रॉक ऑयस्टर्स होते हैं जो पत्थर को तोड़ तोड़ के निकाले जाते हैं, सिर्फ मीट मिलता है। दैट्स वाई दे हैव अ लॉट ऑफ ऑयस्टर मीट डिशेस इन गोवा, जैसे ऑयस्टर मीट रिशादो, फ्राइड ऑयस्टर मीट करी, लेकिन ऑयस्टर विद शेल का चलन बहुत बहुत कम है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द कोकोनट मिल्क। थोड़ा सा पानी, ऑयस्टर जो है बहुत जल्दी पकते हैं, इसलिए कोकोनट मिल्क जो है वो गाढ़ा वाला इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा पकाने की जरूरत ना पड़े। थोड़ी सी हल्दी डालता हूँ, वेरी लिटिल, जस्ट फॉर कलर। नाइस। और लास्ट में थोड़ा सा कोकम, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। रिमेंबर, ऑयस्टर्स आर सॉल्टी। Here goes the oyster meat. The moment oysters go in, oyster ने पानी छोड़ना ही छोड़ना है। उसके लिए ग्रेवी का गाढ़ा होना बहुत जरूरी है, otherwise the whole thing is going to become very watery. A little bit of lemon juice. Now is the time to taste and tell. सबसे पहले करी लीफ की फ्रेशनेस, लेमन जूस की फ्रेशनेस, कोकम की फ्रेशनेस, उसके बाद क्रीमीनेस कोकोनट की, उसके बाद एक शार्पनेस चिली की, लेकिन जो अंडरलाइंग फ्लेवर है वो है स्वीटनेस, मिठास, चाहे ऑयस्टर की हो, कोकोनट की हो या अनियन की हो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिश। द ग्रेवी इज रेडी, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे पास पड़े हुए और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। These are razor clams. बहुत मुश्किल से मिलते हैं और एक्चुअली कहते हैं इतने शार्प होते हैं ना कि हाथ कट जाता है, इसलिए इनको रेजर क्लैम्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड इन यूरोप फॉर स्टीमिंग, और इनकी खूबी होती है कि हल्की सी स्टीम या हल्के से ब्रॉथ में डाल के फटाक से खुल जाते हैं और अपना ब्रॉथ जो है, अपना जो स्टॉक होता है, अपना फ्लेवर होता है, वो सारा ग्रेवी में डाल देते हैं। यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग? Here we go. From good to great in 5 seconds. ये देखिए, 1 मिनट लगा and here we go. All right, next dish, which is super exciting. जब ये छोटे-छोटे प्रॉन मिले ना दीदी से, तब मुझे समझ में आ गया मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। अपने सूखे मसालों की मैंने पोटली निकाली और एक सुपर एक्साइटिंग डिश दिमाग में आई जिसमें एक सुपर एक्साइटिंग मसाला यूज होता है। और वो मसाला बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ। ईस्ट इंडियंस अपने आप को ओरिजिनल मुंबईकर्स कहते हैं, बिकॉज जब बॉम्बे बना, पोर्चुगीज ने जब ब्रिटिशर्स को बॉम्बे गिफ्ट किया, वो 7 द्वीपों का समूह गिफ्ट किया, क्योंकि चार्ल्स II की शादी कैथरीन ब्रगैंजा से हो गई थी। तब सबसे ज्यादा तादाद में वहां पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए लोकल कैथलिक क्रिश्चियंस मौजूद थे, जो बाद में ईस्ट इंडियंस के नाम से कहलाने जाने लगे। ईस्ट इंडियंस में कोली भी होते हैं, भंडारी भी होते हैं और बहुत सारे समुदाय होते हैं, 7 समुदाय होते हैं, और हर समुदाय अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए इस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। कम्युनिटी की पावर और कम्युनिटी कुकिंग की पावर ईस्ट इंडियन खाने में दिखती है, और ये जो साथ मिलके मसाला बनाने का और पिकल बनाने का कल्चर है, इट्स जस्ट अ प्रूफ ऑफ दैट। ये बहुत मिनिएचर हमाम दस्ता है, जो एक्चुअल इमाम दस्ता होता है जिसमें ये मसाला कूटता है, इट्स ह्यूज, और बहुत सारी ईस्ट इंडियन लेडीज बैठ के इसे कूटती हैं। मिर्च, खसखस, धनिया, लौंग, चना दाल, गेहूं, सौंफ, तिल, जावित्री, हरी इलायची, जीरा, मेथी, कबाब चीनी, बड़ी इलायची, चक्री फूल और नमक। ऐसा होता था, एक्चुअली कई जगह होता है
कि बॉम्बे में जब गर्मी पड़ती है तो ईस्ट इंडियन लेडीज एक साथ बैठ जाती हैं, पहले अपने मसाले सुखाती हैं और उसके बाद एक बड़े से हमाम दस्ते में मसाले डालती हैं और सब लोग मिल मिल के कूटती हैं। उसके बाद घर पे जब बची हुई बोतलें होती हैं जिनका मुंह बिल्कुल पतला होता है, उसके अंदर वो मसाला डाल देती हैं। अब बोतल का मुंह पतला होता है, इस वजह से मसाला सीलता नहीं है और दूसरा मसाला धीरे धीरे निकलता है, मतलब इत्मीनान से इस्तेमाल होता है, पूरा मॉनसून निकल जाता है। एंड दैट मसाला हैज बिकम फेमस एज अ बॉटल मसाला। ऑलमोस्ट डन। नाइस। लिटिल मोर कोकोनट ऑयल। रेगुलर ऑयल भी यूज हो सकता है इसमें, बट टुडे इज अ कोकोनट ऑयल kind of day. गार्लिक, नाइस। और सिर्फ मेरे मन की तसल्ली के लिए लाल मिर्च। नहीं डालनी तो मत डालो। I have a friend, his name is Alistair, और मेरी जो ईस्ट इंडियन ट्रेनिंग है उनके घर पे होती है। His wife Christine is a very very good East Indian cook, और उन्होंने पहली बार घर पे मेरे लिए क्रैब बना के भेजे। मुझे नहीं पता था क्या पड़ा था उस क्रैब में, लेकिन तब तक मुझे लगता था गोवन खाना मतलब अगर क्रिश्चियन फूड देखना है तो गोवा में देखो, पांडिचेरी में देखो। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि बॉस, ईस्ट इंडियन फूड हैज अ लॉट ऑफ सोल। ईस्ट इंडियन क्विजीन 1547 में जन्मी और तब से लेकर अब तक इवॉल्व होती जा रही है। और आई थिंक टुडे इज द बेस्ट दैट वी सी ऑफ ईस्ट इंडियन फूड। स्लाइस अनियन। तो ईस्ट इंडियन में एक ब्रेड होती है जो खास तौर शादियों में या जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब बनती है। दे ऑल्सो ट्रैवल विद इट। फर्मेंटेड डो को लेकर अगेन मोहल्ले की सारी औरतें बैठ जाती थी और थोड़े उसके टुकड़े निकाल के उन बॉल्स को फ्राई करती। आज भी बहुत फेमस है। उसके सिवाय ईस्ट इंडियंस हैव देयर ओन सोरपोटेल, इट्स कॉल्ड सरपातेल, और वो सोरपोटेल गोवन सोरपोटेल से बहुत डिफरेंट होता है। I've added the prawn. ये छोटे छोटे जो प्रॉन है ना, इससे भी छोटे प्रॉन आते हैं गालमो, कोंकणी में गालमो बोलते हैं, और उसको सॉटे करके बनाते हैं ईस्ट इंडियंस। और उसमें कुछ नहीं डालते, सिर्फ बॉटल मसाला डालते हैं और बॉटल मसाला के साथ हल्का सा सॉटे करते हैं, लिटिल बिट ऑफ धनिया, थोड़ा सा नींबू। आउटस्टैंडिंग। अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस हो गया। अब डालना है बॉटल मसाला। एक्चुअली इट्स फनी हाउ बॉटल मसाला गॉट इट्स नेम। एक और मसाला है बड़ा टिपिकल जिसे संडे मसाला कहते हैं। वो सिर्फ संडे को मार्केट्स में मिलता था, संडे की जो हाट लगती थी उसमें मिलता था, इसलिए उसका नाम संडे मसाला पड़ गया। इट्स लाइक मुनीर चाचा नेमिंग हिज मसालास कि भैया 32 नंबर पोटली ले आओ, 33 नंबर पोटली ले आओ, 34 नंबर पोटली ले आओ। पोटली में क्या है किसी को नहीं पता, संडे मसाला में क्या किसी को पता, संडे को मिलता है मतलब संडे मसाला। ऑलमोस्ट डन। These prawns do not take much time to cook, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इमली डाल के फिनिश एंड वी आर गुड टू गो। Here goes the tamarind. थोड़ा नमक, मतलब नॉर्मल से 50% कम नमक पड़ा, लेकिन नमक प्रॉन के साथ हमेशा बाद में डालना है, बिकॉज प्रॉन का नमक जब तक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक मजा नहीं आएगा। ब्यूटिफुल। इस डिश की सबसे बड़ी खूबी है कि स्पाइसी है। द मसाला है सो मच इनटू इट, और उस सब चीजों को लेवल करता है और कहीं कहीं पे स्पाइक करता है टैमरिंड। अगर टैमरिंड नहीं होता ना इस डिश में, ये डिश वहां नहीं पहुंचती जहां ये पहुंची है, और इसके आगे इसको पहुंचाना भी नहीं है, चूल्हे से हटा देता हूं खाना भी है इसको। बट ओवरऑल फ्लेवर वाइज स्वीट प्रॉन्स, मीठे प्रॉन, साथ में तीखा मसाला, हल्के से फ्लेवर सम सौंफ, हल्की सी स्टार अनीस, और उसमें पंच टैमरिंड का। ब्यूटीफुल। हमारा जो है ना हे ठंडा हो गया, अब हे पे अटैक करते हैं। क्लॉ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसकी अपनी एक ब्यूटी है ना, जस्ट डिगिंग आउट। दिस इज लाइक, मतलब जैसे बचपन में खजाना ढूंढते थे ना, बिल्कुल वही वाला फील है। ओ ओ ओ, ये तो बांगड़ा है। जैसे मेरी याददाश्त है ना, मेरे को लिखना चाहिए कि मैंने कितना कितना डाला है।
चलो जी, ये तो हो गए हमारे केकड़े। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द बांगड़ा। 1 2 नहीं और होनी चाहिए, भूख तो ज्यादा लगी थी मेरे को। 3 आजकल हम बहुत बात करते हैं चारकोल की, चारकोल पाउडर की, ऐश में खाना पकाने की। Look at this. I mean, this is like cooking in ash, preserving in ash for a really long time. Oh हो, आपको कैसे जाने दें? ये जितने कपड़े अपड़े गंदे हैं ना, it's all worth it. It's so worth it. Only one way to describe it. Fantastic. मैकरल ना एक ऑयली फिश है और सारा का सारा ऑयल जो है वो मैकरल के अंदर वापस चला गया इन हाई हीट, सो यू कैन टेस्ट द फिश ऑयल इन द मैकरल, और बाहर जो स्मोकीनेस है, ओहो हो। एंड नाउ फॉर द क्रैब। चलो, नाइस, लुक एट दिस। This is so good. You know, the only thing that comes to my mind, smoked sweet cream. इतना मीठा और इतना क्रीमी, और उस पे वो जो स्मोकीनेस की परत है ना, आउटस्टैंडिंग। इट डज नॉट नीड कोई सॉल्ट नहीं चाहिए, कोई पेपर नहीं चाहिए, कोई मसाला नहीं चाहिए। अपने नमक में, अपनी सीजनिंग में, अपने फ्लेवर्स में, absolutely perfect. Just like nature wanted it to be. एक शेफ होने के नाते ना ट्राइबल फूड में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, बिकॉज ट्राइबल लिटरली ट्रांसलेटेड हिंदी में कहते हैं आदिवासी। आदि मतलब पुराने और वासी मतलब रहने वाले लोग, पुराने तरीके से रहने वाले लोग। और पुराने खाने को अगर समझना है, पुराने टेस्ट को समझना है, पुराने पैलेट को समझना है, ट्राइबल फूड इज द डोर। और ट्राइबल फूड को थोड़ा सा भी पढ़ो तो एक चीज समझ में आती है कि सिंप्लिसिटी एक कॉर्नर स्टोन है। मतलब चीज में नमक, मिर्च और बेसिक स्वाद अगर हो और सही तरीके से बनाई गई हो, इट्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिश एवर। जैसे कि ये क्रैब्स। और दूसरी चीज है रिस्पेक्ट। जिस ट्रिप पे मैं ये हे क्रैब बना रहा हूँ, उस ट्रिप पे सी फूड के सिवाय और कुछ बनाना अलाउड नहीं। जो मछुआरा ट्राइब इन क्रैब्स को पकड़ता है, इस सी फूड को लाता है, वो ये बिलीव करता है कि सी फूड की वजह से उनकी जीविका चलती है, इसलिए सिर्फ सी फूड ही पकेगा यहाँ पे। आज हम पुराने वासी नहीं हैं, नए वासी हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी और रिस्पेक्ट, दो वैल्यूज ऐसी हैं जो हम डेफिनेटली पकड़ सकते हैं।